मुसलमान खुद खतरे में है। मुसलमान तो ढूंढ रहा है कि जो हमको सुरक्षा देगा, जो हमको शिक्षा देगा, हम उसके साथ चले जाएंगे। बीजेपी आज कहते कि हम मुसलमानों की सुरक्षा करेंगे, हम उसको शिक्षा देंगे, हम उसको नौकरी देंगे, सारे मुसलमान अभी बीजेपी में चले जाएंगे। अबू आसमी साहब आए, मुसलमानों की मीटिंग थी, बड़ी खुशी हुई। क्षेत्र के सारे मुस्लिम यहाँ आए कि शायद हमारे भले की कोई बात होगी, लेकिन मैं उनका पूरा भाषण सुना, उसमें कहीं भी मुसलमानों के भले की बात नहीं की गई कि आप आए हैं मुसलमानों का वोट लेने। ये बताइए, जब आजम खान साहब जेल में थे तो समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता क्यों नहीं रोड पे उतर गए? क्यों? क्योंकि लोग हिंदू बिरादरी के वोट कहेंगे कि मुसलमान के लिए रोड पे उतरिए, यानी कि ये मुल्ला पार्टी है। भाई मुसलमान 18% है, अब 18% मुसलमान का वोट लेंगे, लेकिन मुसलमान अगर कहीं जेल जाता है तो उसके लिए आप बोलेंगे नहीं। मुसलमानों को कितनी नौकरियां मिलेंगी इसकी बात नहीं की गई। इसके लिए अगर पार्टी हमको निकालना है, निकाल दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम जीरो से शुरू करेंगे। मॉब लिंचिंग हो रहे हैं आए दिन मुसलमानों के, इसके ऊपर हम कानून बनाएंगे, इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आपके पार्टी के ही लोग हैं। क्यों? मैं किसी पार्टी में हूँ इसका मतलब मैं ये नहीं कि मैं उस पार्टी का गुलाम हूँ। मैं गुलाम नहीं हूँ। अगर हम अपने कौम के लोगों की बात नहीं कर सकते हैं तो किस तरह के नेता हम हुए? भाई देखो, मुसलमान हमेशा ठगा गया। मुसलमान को क्या चाहिए इस देश में? चलो बस एक नौकरी हमको मिलना चाहिए। मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके लिए कानून बनना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप आगे हैं, आपको बात करना है, दीजिए सर, दे देंगे आपको। तो उत्तर प्रदेश के धरती पे अबू आसिम आजमी साहब का आगमन हुआ, जो कि सपा के समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग भी मौजूद हैं, जिसमें से एक हमारे भाई जी है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर इरफान अहमद, जिला पंचायत सदस्य। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि है। साथ ही एक सवाल है, वो तो आए हैं, मुस्लिम के लिए आए दिन मॉब लिंचिंग की बात होती है, मुस्लिम के हक की बात होती है, ये कुछ भी नहीं कि हमने लगातार उनका पूरा संबोधन सुना है, क्या कारण रहा? देखिए, अबू आसमी साहब आए, मुसलमानों की मीटिंग थी, बड़ी खुशी हुई। क्षेत्र के सारे मुस्लिम यहाँ आए कि शायद हमारे भले की कोई बात होगी, लेकिन मैं उनका पूरा भाषण सुना, उसमें कहीं भी मुसलमानों के भले की बात नहीं की गई। मुसलमानों को कितनी नौकरियां मिलेंगी इसकी बात नहीं की गई। मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी बात नहीं की गई। मुसलमानों को शिक्षा में कितना क्या मिलेगा इसकी बात नहीं की गई। मॉब लिंचिंग हो रहे हैं आए दिन मुसलमानों के, इसके ऊपर हम कानून बनाएंगे, इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, इसीलिए मैंने उनका गाड़ी रोका और मैंने रोक के ये सवाल किया कि आप आए हैं मुसलमानों का वोट लेने। ये बताइए, जब आजम खान साहब जेल में थे तो समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता क्यों नहीं रोड पे उतर गए? क्यों? क्योंकि लोग हिंदू बिरादरी के वोट कहेंगे कि मुसलमान के लिए रोड पे उतरिए, यानी कि ये मुल्ला पार्टी है। भाई मुसलमान 18% है, अब 18% मुसलमान का वोट लेंगे, लेकिन मुसलमान अगर कहीं जेल जाता है तो उसके लिए आप बोलेंगे नहीं है? क्यों नहीं बोलेंगे? तो यही सवाल जब मैंने उनसे कहा तो उनको मिर्ची लग गई, तो भागना शुरू किए। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि आप भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, आप जाइए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलिए। हमने कहा देखिए, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारी पहुंच वहां तक नहीं है, आप बड़े लेवल पे हैं, आप हमारी बात वहां तक पहुंचाइए कि मुसलमान को आरक्षण चाहिए, मुसलमान को शिक्षा चाहिए, मुसलमान को भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? यही मांग है हमारी, और क्या मांग है? मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके ऊपर कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई फिर मॉब लिंचिंग ना करे, कोई हमको कटुआ ना बोले, कोई हमको आतंकवादी ना बोले, कोई हमको मुल्ला ना बोले, कोई हमारा दाढ़ी ना काटे। यही जो मांग है हमारी। कोई गलत मांग तो हमने नहीं कर दी कि वो भाग गए यहाँ से। अच्छा, नोकझोंक भी आप लोगों के बीच में हुआ है, इसी कारण हुआ? नोकझोंक, बहुत तीखी नोकझोंक हुई। अच्छा। बहुत तीखी नोकझोंक हुई है, लेकिन हमने अपनी बात जो कहनी थी मैंने कह डाली। अच्छा, आप भी टोपी पहने हुए हैं सपा के, वो भी टोपी पहने हुए थे सपा का चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आपके पार्टी के ही लोग हैं। क्यों? मैं किसी पार्टी में हूँ इसका मतलब मैं ये नहीं कि मैं उस पार्टी का गुलाम हूँ। मैं गुलाम नहीं हूँ। अगर हम अपने कौम के लोगों की बात नहीं कर सकते हैं तो किस तरह के नेता हम हुए? भाई अगर हम अपने लोगों की बात अगर ऊपर तक नहीं पहुंचाते हैं तो फिर हमारा नेता बनना ही बेकार है। इसके लिए अगर पार्टी हमको निकालना है, निकाल दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम जीरो से शुरू करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से लगातार MOI समीकरण देखा जाता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ भी उसी तरफ पे चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ऐसा महसूस हुआ है, ठगा महसूस हुआ है इस विषय में? देखो, मुसलमान हमेशा ठगा गया। मुसलमान को क्या चाहिए इस देश में? मुसलमान को चाहिए जो बेसिक चीज़ें हैं, शिक्षा, रोजगार, ठीक है, सुरक्षा, और मुसलमान कुछ नहीं मांग रहा है। कितने हैं हम लोग? बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी पार्टी, हिंदू खतरे में है, हिंदुज्म खतरे में है, मुसलमान इतने हैं तुमको काट डालेंगे। मुसलमान खुद खतरे में है। मुसलमान तो ढूंढ रहा है कि जो हमको सुरक्षा देगा, जो हमको शिक्षा देगा, हम उसके साथ चले जाएंगे। बीजेपी आज कहते कि हम मुसलमानों की सुरक्षा करेंगे, हम उसको शिक्षा देंगे, हम उसको नौकरी देंगे, सारे मुसलमान अभी बीजेपी में चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे वो तो बातें हुई नहीं है, इसके लेकर क्या करेंगे आप लोग आगे? वही बात, जब अबू आसमी साहब ये बात नहीं कहे, जो कि ये बेस था,
ये बेसिक चीज़ें थी, इस पे उनको बात करना चाहिए, वो बात नहीं किए। इसीलिए मैं खुन्नस में आके उनकी गाड़ी रोका और मैंने ये सवाल किए और मैंने ये कहा कि आप हमारी बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आने वाले चुनाव में अपना जो मैनिफेस्टो बनाएंगे मुसलमानों के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसको भी आप उजागर करिए। देखिए, हमारे साथ इरफान जी थे और लगातार जो है कुशीनगर के जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जो कि इस सभा में बैठे थे और सुन रहे थे, लगातार सभी लोग नाराज चल रहे हैं क्योंकि मुस्लिमों की बात नहीं कही गई है, जिसको लेकर काफ़ी यहाँ पे नाराज़गी है। यहाँ पे जो भीड़ें हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन ऐसा कुछ बातें नहीं कहा गया है जिससे यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी हो वो खुश हो सके और यहाँ पे सेव हो सके।